क्वेश्चन 3, find the solution region of the following linear inequalities. क्वेश्चन नंबर 3 में जो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है, हमने उन लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टू लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट वन इज 3x minus 4y less than and equal to 12, and second is 3x plus 2y greater than and equal to 3. Solution. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को 1 का नेम असाइन करना है और सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी को 2 का नेम असाइन करना है। एंड देन फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को चेंज करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो इस तरह से फॉर्म होगी 3x minus 4y is equal to 12। हम इसे नेम असाइन करेंगे इक्वेशन 3 का। तो देखिए यहाँ पे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो देखिए y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे माइनस 4y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माइनस 4y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 12 को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 3 12 होगा और y की जो वैल्यू है ये इक्वल है -3 के। तो देखिए यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट किया है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है -3 के। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो x है और सेकंड जो है ये y है। यहाँ पे x हमारे पास 0 के इक्वल है और y इक्वल है -3 के। सिमिलरली x इंटरसेप्ट के लिए हम y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो देखिए जब y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 3x को एज इट इज ही राइट कर देंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 12 है। तो 3x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है तो x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 12 को डिवाइड करेगा। सो 3 4 12। तो यहाँ से हम सेकंड पॉइंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में फाइंड करेंगे, जिसमें x 4 के इक्वल है और y 0 के इक्वल है, यानी 4 0 की फॉर्म में हमने सेकंड पॉइंट ऑब्टेन किया है। तो अब हम गिवन फर्स्ट इनइक्वालिटी का टेस्ट करेंगे ओरिजिन पे, यानी यहाँ पे टेस्ट पॉइंट जो है वो 0 0 है। x की प्लेस पे भी हम 0 पुट करेंगे और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे। तो देखें जब x और y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 0 0 लेस देन 12 लेस देन और इक्वल टू 12 विच इज ट्रू। तो देखिए 0 जो है ये 12 से लेस देन ही होता है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो देखिए टेस्ट पॉइंट जो है ये गिवन इनइक्वालिटी फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो देखिए यहाँ पे दी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसे हम इक्वेशन 4 का नेम असाइन करेंगे और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स जो है वो कट कर दें। तो देखिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए हमें x की प्लेस पे 0 पुट करना है,
इक्वेशन 4 में। तो देखिए यहाँ पे जब हम y इंटरसेप्ट के लिए x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा। तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 3 होगा, और यहाँ पे हमने y फाइंड आउट करना है, तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3/2। तो 3/2 जो है ये इक्वल होगा 1.5 के। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट ऑब्टेन किया है 3/2 यानी 1.5 के फॉर्म में। सिमिलरली x इंटरसेप्ट के लिए हम y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो देखिए 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 जो है ये 0 होगा। 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 सा 3 होगा। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट ऑब्टेन किया है 1 0 की फॉर्म में, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो देखिए यहाँ पे अब हम ओरिजिन पे सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट करेंगे। तो सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट करने के लिए हमें x और y की प्लेस पे 0 पुट करना होगा, यानी टेस्ट पॉइंट में x भी 0 है और y भी 0 है। तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स, यानी कि 0 जो है ये कभी भी 3 से ग्रेटर नहीं होता। तो देखिए टेस्ट पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता गिवन इनइक्वालिटी को। तो इसका सोल्यूशन जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है टूवर्ड्स ओरिजिन, तो सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ से हमने 0 माइनस 3 और 4 0 की फॉर्म में 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं। और जब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी का ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो बेसिकली टेस्ट पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते थे, और यहाँ पे ये ट्रू है, यानी इसका सोल्यूशन रीजन जो है ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। और सेकेंड इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने 0 1.5 और 1 0 की फॉर्म में 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं। और ये जब हमने इसका ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो बेसिकली टेस्ट पॉइंट जो है वो सेकेंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता था, तो ये हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी। इसका जो सोल्यूशन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन लेंगे। जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 3 होगी, यानी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी 4 लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी हम 4 वैल्यूज लेंगे। तो y में हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 3 है, तो y में भी पॉजिटिव एक्सिस में भी हम 3 वैल्यूज लेंगे और नेगेटिव एक्सिस में भी 3, एटलीस्ट 3 लेंगे। मैक्सिमम हम अपनी मर्जी है जितना मर्जी ले लें, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। तो देखिए अब हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट 0 माइनस 3। तो 0 एक्स एक्सिस पे और -3 वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे देखें तो नेगेटिव वाई एक्सिस में चेक करेंगे, हमारे पास है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड देन ये थर्ड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा। सेकंड है 4 0, यानी एक्स एक्सिस पे 4, वाई पे 0, यानी वो तो रीजन पे ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे पॉइंट होगा। इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमने यहाँ पे फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की लाइन जो है वो ड्रा करनी है। अब एरिया को शेड हम बाद में करेंगे। अब हमने यहाँ पे सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन ड्रा करनी है, तो इसके पॉइंट्स हैं 0 1.5। तो देखिए 0 1.5 वाई एक्सिस पे होगा, 1.5 जो है ये हमारे पास 1 और 2 के बिटवीन होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 1 है
और ये 2 है, तो 1 और 2 के बिटवीन 1.5 मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट बनेगा। तो सेकंड पॉइंट है 1 0, यानी एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0। तो देखिए 1 पॉइंट एक्स एक्सिस पे यहाँ पे होगा और 0 तो ओरिजिन पे ही होगा। अब हमने इन 2 पॉइंट्स को मिला के जो है वो लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे हमने एरिया को शेड करना है। तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी थी, इसका जो रिजल्ट था वो ट्रू था। तो इसका मतलब है इसका जो एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी इस साइड में होगा। और जो सेकंड थी ये फॉल्स थी, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो देखिए अगर ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो कॉमन एरिया बनेगा दोनों का, यानी कि हमने अब कॉमन एरिया लेना है ना, तो ये वाला एरिया बेसिकली क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। तो अगर हम इस एरिया से इस साइड में जाते हैं तो बेसिकली ये वाली लाइन उसे क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। अगर हम इस साइड में आते हैं तो ये वाली लाइन उसे रिजेक्ट कर देगी। अगर यहाँ पे आते हैं तब भी यहाँ पे भी ये वाली लाइन उसे रिजेक्ट कर देगी। तो जस्ट ये वाला एरिया जो है वो दोनों का क्या है, कॉमन एरिया है, जिसको हमने शेड करना है। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट वन इज 2x प्लस 4, सॉरी 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4। सेकेंड इज x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 6। यहाँ पे हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को 1 का नेम असाइन करेंगे, सेकंड इनइक्वालिटी को 2 का नेम असाइन करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम इसे इक्वेशन 3 का नेम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट के लिए हमें y की प्लेस पे, सॉरी यहाँ पे y कर लें, y इंटरसेप्ट के लिए x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, और नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट के लिए y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से 4 जो है ये इक्वल है, y की वैल्यू जो है ये इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे हमने 0 4 की फॉर्म में एक पॉइंट ऑब्टेन किया है, फर्स्ट वैल्यू x की जो कि 0 के इक्वल है, और सेकंड y की जो कि 4 के इक्वल है। अब सिमिलरली x इंटरसेप्ट के लिए हम y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 ओवर 2। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 2 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, हमने सेकंड पॉइंट यानी 2 0 की फॉर्म में ऑब्टेन किया है। और यहाँ पे फर्स्ट इनइक्वालिटी का हम टेस्ट करेंगे ओरिजिन पे, यानी टेस्ट पॉइंट लेंगे जिसमें x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सॉरी इनइक्वालिटी 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी 0 4 से लेस देन है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट है ये सेटिस्फाई करता है गिवन इनइक्वालिटी को, सो इट्स सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका सॉल्यूशन जो है ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। सिमिलरली हमने सेकंड इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, हम इसे फोर्थ इक्वेशन का नेम असाइन करेंगे।
तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए हम x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो जब फोर्थ इक्वेशन में हम x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2y इक्वल होगा 6 के। 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/2। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 3 के इक्वल। तो देखिए हमने यहाँ पे 0.03 की फॉर्म में ऑब्टेन किया है। सिमिलरली x इंटरसेप्ट के लिए हम y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल है 6 के। तो x प्लस 0 इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे हमने x 0 की फॉर्म में नेक्स्ट पॉइंट ऑब्टेन किया है। तो अब हम ओरिजिन पे सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट पॉइंट में x भी 0 के इक्वल है और y भी 0 के इक्वल है। जब x और y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू 6 होगा विच इज ट्रू। यानी 0 जो है ये x से लेस देन होता है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब हमने इसे एक्स वाई प्लेन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है और सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 0 4 और 2 0 की फॉर्म में। और यहाँ पे जब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी का ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो बेसिकली ये ट्रू थी। यानी इसका सोल्यूशन रीजन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। फिर हमने सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 0 3 और 6 0 की फॉर्म में। और जब हमने सेकंड इनइक्वालिटी का ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो ये भी ट्रू थी। यानी इसका सोल्यूशन रीजन भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो अब यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 है। यानी कि हमने एटलीस्ट 4 वैल्यूज लेनी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी। सॉरी वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी 4 वैल्यूज लेनी है एटलीस्ट। मैक्सिमम हम जितनी मर्जी ले सकते हैं। और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी लेंगे। और x की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 6 है। तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी जो है वो 6 वैल्यूज लेनी है एटलीस्ट। हम मैक्सिमम जो है वो ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 0 4, x 0 के इक्वल है y 4 के, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव एक्सिस पे लेंगे हम। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो देखिए y एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सेकंड है 0 2, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, वो तो रीजन पे ही होगा। तो देखिए 1 2 x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमने लाइन ड्रा करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है सेकंड में हमारे पास है 0 3, y एक्सिस पे 3। तो देखिए 1 2 3 पॉजिटिव y एक्सिस पे 3 और x एक्सिस पे 6 है और y तो बेसिकली 0 रीजन पे ही होगा। तो देखिए 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमने लाइन ड्रा करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन को। अब हमने एरिया को शेड करना है। तो देखें जो हमारे पास फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन बनी थी उसका शेडेड एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन है और सेकंड का भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो देखें सेकंड का इस टाइप का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जस्ट ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, शेड होगा ये ओरिजिन की तरफ, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन। क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो बेसिकली ये वाली लाइन जो है ये रिजेक्ट कर देगी क्योंकि ये वाली अवे हो जाएगी और ये टुवर्ड्स ही होगी। बट यहाँ पे ये रोंग हो जाएगा तो ये नहीं हमने लेना।
जस्ट हमने कॉमन रीजन को ही शेड करना है, तो कॉमन रीजन हमारे पास बेसिकली यही बनेगा।